May I come in? वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। केजीएफ चैप्टर 1 खत्म होने के बाद सबके दिमाग में यही सवाल था कि केजीएफ चैप्टर 2 में क्या होगा। क्या रॉकी मारा जाएगा? क्या एंड्रूज और राजेंद्र देसाई रॉकी भाई का साथ देंगे? और क्या इनायत खलील और अधीरा साथ में आके रॉकी भाई से लड़ेंगे? तो ऐसे ही बहुत सारे सवालों के साथ केजीएफ चैप्टर 1 हमें छोड़ के गया था, लेकिन उसके अंदर हमें बहुत सारी ऐसी हिंट्स भी मिली थी जिससे ये पता लग रहा था कि केजीएफ 2 की स्टोरी किस साइड जाएगी। जैसे ये पता लगा था कि रॉकी सीधा सिंहासन पर नहीं बैठेगा, बजाय इसके वो अपने अलावा किसी और पॉलिटिकल आदमी को बिठाएगा और खुद लाइमलाइट में नहीं आएगा, क्योंकि रॉकी भाई ने केजीएफ 1 में कहा था, मैंने कानून को सोने की अंगूठी पहनाई है। वो शेक हैंड भी करेगा और सलाम भी करेगा। और इसी बात का कंफर्मेशन हमें आगे आने वाले इंटरव्यू में मिल जाता है, जब यंग आनंद निगलाई इंटरव्यू कर रहे होते हैं और वो गुस्से में आके बोलते हैं कि बिना लोगों के सामने आए कहीं और धंधा कर रहा है, ये कैसा आदमी है। तो उस समय पता लगता है रॉकी भाई बिना लाइमलाइट में आए काम कर रहे हैं। ये सारी हिंट्स मिलने से ये तो पता लग जाता है कि स्टोरी किस साइड जाने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है उसका आंसर नहीं मिलता है। वो सवाल है कि केजीएफ 2 के क्लाइमैक्स में क्या होगा। तो उसी बड़े सवाल का जवाब देने के लिए हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे 3 वेज केजीएफ चैप्टर 2 स्टोरी विल एंड। नंबर 1, द एक्सपेक्टेड वन, रमिका सेन किल्स रॉकी भाई। उसका कोई नामो निशान इतिहास के पन्नों में नहीं रहना चाहिए। आई एम एनफोर्सिंग द आर्मी and signing a death warrant of the biggest criminal in India. अभी तक केजीएफ 2 के क्लाइमैक्स की जितनी भी स्पेकुलेशंस आई हैं उसमें ये आउटकम सबसे ज्यादा पॉसिबल लग रहा है। इवन दो ये सुन के रॉकी भाई के सारे फैंस का दिल टूट जाएगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी इसलिए भी सही है क्योंकि इससे उनकी माँ को किया हुआ वादा वो पूरा कर पाएंगे कि वो अमीर ही मरेंगे। इस तरीके के क्लाइमैक्स में स्टोरी कुछ ऐसी होगी कि रॉकी अधीरा और इनायत खलील को दुनिया के सबसे जबरदस्त क्लाइमैक्स सीन में मार देता है, और वहीं बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है अधीरा और रॉकी के बीच में, जो संजय दत्त हैं और यश हैं उनके बीच में, और उसके बाद जो है रॉकी भाई जीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद इसी का फायदा उठा के रमिका सेन अपनी आर्मी को बुला लेती है और वहां पे अटैक करवा देती है केजीएफ के ऊपर। लेकिन रॉकी भाई अपनी पूरी आर्मी को बचाने के लिए और वो सारे लोग जो केजीएफ और नाराची में रहते हैं उनकी रक्षा करने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है अगर आर्मी आई केजीएफ के अंदर तो बहुत ज्यादा ब्लड बाथ होगा और उससे बहुत ज्यादा चांसेस है कि पूरे के पूरे केजीएफ के लोग खत्म हो सकते हैं। अगर क्लाइमैक्स कुछ ऐसा होता है तो रॉकी भाई सिर्फ पैसों से अमीर बन के ही नहीं मरेगा, वो लोगों के दिलों में भी अमीर बन के मरेगा। नंबर 2, द अनएक्सपेक्टेड वन, रॉकी अभी भी जिंदा है। अरे तूफान को लटकाते नहीं, ये क्या है? मार उसको! तूफान से भागते हैं। सारे केजीएफ के फैंस की यही तमन्ना है कि ऐसा क्लाइमैक्स हो जिसमें रॉकी भाई ना मरे और सारी बुरी ताकतें जो है वो केजीएफ से बाहर निकल जाए। अगर ऐसा होता है तो केजीएफ 3 आने की भी चांसेस हो सकती हैं। वैसे तो डायरेक्टर ने कहा था कि 2 ही मूवीज आएंगी, लेकिन क्या पता अगर रॉकी भाई जिंदा रहते हैं और फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट जाती है तो डायरेक्टर का भी मन डोल सकता है। अगर ऐसा क्लाइमैक्स होता है तो ये होगा कि रॉकी भाई अपने सारे दुश्मनों को यानी इनायत खलील, अधीरा और बाकी सारे दुश्मनों को मार देंगे और उसके बाद केजीएफ के ऊपर से ये बुरी ताकतों को निकाल देंगे। लेकिन फिर जब गवर्नमेंट डेथ वारंट इशू करके रॉकी भाई को मारने की कोशिश करेगी तब केजीएफ में काम करने वाले सारे लोग और आसपास के गांव के भी सारे लोग आके रॉकी को बचाने के लिए आगे आ जाएंगे, जिसे देखकर गवर्नमेंट पीछे हट जाएगी क्योंकि उसे उतना खून खराबा नहीं करना होगा। और साथ में अगर इतनी बड़ी लड़ाई हुई तो ये भी खतरा है कि केजीएफ का राज बाहर आ जाएगा, और अगर वो राज बाहर आ गया तो गवर्नमेंट को और भी ज्यादा मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट रॉकी भाई से सेटलमेंट करके रॉकी भाई को एक बहुत सीक्रेट लोकेशन पर भेज देगी जिसके बारे में सिर्फ रॉकी भाई और रमिका सेन को ही पता होगा, और इसलिए वो सारी हिस्ट्री को रिमूव कर दिया जाएगा। और उसके बाद केजीएफ का पूरा काम गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा और कोई भी खून खराबा नहीं होगा। और ये सारी बात जब लोगों के पास पहुंचेगी तो वो रॉकी भाई की याद में वो मूर्ति बनाएंगे जिसके बारे में हमने केजीएफ 1 में सुना था। ऐसी स्टोरीज हमने हमारे स्क्रिप्चर्स में भी देखी है, जैसे रामायण में राम जी वनवास गए थे और महाभारत में पांडवास। तो उसी से हिंट लेके प्रशांत नील भी ये कोशिश कर सकते हैं कि रॉकी भाई को ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ पे बहुत लग्जूरियस लाइफ जिए लेकिन किसी को पता ना हो उनके बारे में। नंबर 3, द शॉकिंग वन, अधीरा किल्स रॉकी। अधीरा! जब तक गरुड़ा जिंदा है मैं इस गद्दी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। मेरे भैया ने कहा था कि मुझे राजनीति नहीं आती,
मुझे पता है आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा इस टाइटल को देखकर, लेकिन ये प्रशांत नील की मूवी है तो यू हैव टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो चाहे 1-2% भी चांसेस ही क्यों ना हो, पर ये क्लाइमैक्स भी पॉसिबल है। इस क्लाइमैक्स में कुछ ऐसा होगा कि इनायत खलील और बाकी सारी फोर्सेस जो हैं वो पहले ही मर जाएंगी और अधीरा और रॉकी भाई की एक बहुत ही जबरदस्त क्लाइमैक्स लड़ाई होगी, जिसके बारे में बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स हमने देखे हुए हैं। तो एक तरफ संजय दत्त और दूसरी तरफ यश बहुत ही तगड़ी लड़ाई कर रहे होंगे और उसी लड़ाई के बीच में अधीरा कुछ ऐसा छल कपट करेगा या फिर इस तरीके से कुछ अत्याचार करने की कोशिश करेगा कि वो रॉकी भाई को सहन नहीं होगा और शायद रॉकी भाई लास्ट में अपनी जान दे देंगे। ये इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि रॉकी भाई का कैरेक्टर बाहर से बहुत सख्त दिखाया गया है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा नरम कैरेक्टर है। और जैसे ही अधीरा रॉकी भाई को मारता है तो उसके बाद नाराची के सारे लोग रॉकी की सेना बनकर अधीरा को खत्म कर देते हैं। इस क्लाइमैक्स से ये होगा कि रॉकी की माँ की कही 2 बातें सही निकलेंगी। एक तो रॉकी अमीर मरेगा और दूसरा रॉकी भाई ये दुनिया भी जीत जाएगा, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि अगर 1000 लोग ये हिम्मत जुटा लें कि तुम उसके आगे खड़े हो तो तुम दुनिया जीत जाओगे। तो मेरे हिसाब से ये 3 में से एक एंडिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन प्रशांत नील का तो आपको पता ही है, वो ट्विस्ट कोई ना कोई और जरूर लेके आएंगे और एक ऐसा क्लाइमैक्स लेके आएंगे जिसको देखकर हम सब सीटी बजाने पे मजबूर हो जाएंगे। आप लोगों के हिसाब से कोई और ऐसा क्लाइमैक्स हो जो मैंने मिस कर दिया और कोई और तरीका है जिस तरीके से ये क्लाइमैक्स एंड हो सकता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी तो एंजॉय करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।